डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इनटू पैसिव। हाउ टू कन्वर्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इनटू पैसिव। इसी किस्म का एक पहला एक और टेंस जो है वो हम कन्वर्ट कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इनटू पैसिव। और उधर ये बात मैंने क्लियर की थी कि ग्रामर के किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस तो सिरे से होंगे ही नहीं। अगर है भी तो इसके नीचे वो लिख चुके होते हैं कि दीज टेंसेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव, या ये टेंसेस जो है पैसिव में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो ये बात हम बहुत पहले ही क्लियर कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। लेकिन यहाँ उसी किस्म का एक और टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर भी मैं ये क्लियर करने जा रहा हूँ कि आया ये मुमकिन है कि नहीं। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। आपको खुद पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो है वो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो पैसे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है जी, तो टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इनटू पैसिव। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 3 जुमले आपके सामने हैं। पहला जुमला है वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। दूसरा जुमला है दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। और तीसरा सेंटेंस है हैड अली बीन रीडिंग अ बुक फॉर 5 months। 3 जुमले हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला है। ठीक है जी, तो याद रखें कि जिस जुमले को आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो 5 नुकात मैं आपको बता चुका हूं वो मद्देनजर रखें। और इसके साथ साथ ये भी यकीन कर लें कि ये जुमला जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अगर जुमला आपको पॉजिटिव दिया गया है तो आप पॉजिटिव शक्ल में जो है इसको कन्वर्ट कर ले। अगर नेगेटिव दिया गया है तो आप नेगेटिव कन्वर्ट कर ले पैसिव में। अगर इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमला दिया गया है तो आप इसको जो है इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन या सवालिया फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर ले। कैसे, तो आइए आपको समझाते हैं। ठीक है जी, इसके लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है जी, एक्टिव जुमले का जो किया है, जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले वो उठा ले। फिर जो है इसमें अपना हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। ठीक है जी, हैड बीन। ठीक है जी, और इसके साथ आप इजाफा कर ले बीइंग का, क्योंकि ये मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो कंटिन्यूस टेंसेस में अपना हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और इसके साथ बीइंग का इजाफा होगा कंटिन्यूस टेंसेस में। तो चूंकि ये कंटिन्यू टेंस है, ठीक है जी, तो हैड बीन इसका अपना हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग का हमने इजाफा कर दिया। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमारे पास वर्ब आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास फिर बाय होता है। ठीक है जी, और बाय के बाद हमारे पास जो है एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट जो है वो होता है। ठीक है जी, तो याद रहे कि अगर यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो नाउन है तो जूके तो आएगा, अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास रोट्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि ये चीजें जब आपने पूरे कर लिया, मतलब एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट भी आपने उठाया, हेल्पिंग वर्ब भी आपने उठाया, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपने उठाया, बाई और एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट भी आपने उठाया, तो इसके बाद जो जुमला बाकी बचता है वो जुमला आप लिख ले जो भी है। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखते हैं पहला जुमला। ठीक है जी, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हम उठाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब जो है इसके साथ अपना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं। रक्षा के 3 टायर आप देख लें, तो आपने देख लिया कि रक्षा के 3 टायर जो है मौजूद है। बाकी आप अपना जो है काम जारी रख के रक्षा स्टार्ट कर ले। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा अ लेटर। ठीक है जी, अ लेटर। हैड बीन बीइंग ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर में मौजूद है। ठीक है जी, हैड बीन बीइंग ये ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर में मौजूद है। ठीक है जी, इसमें वर्ब राइटिंग है, राइटिंग का थर्ड फॉर्म जो है वो उठाए, वो है रिटन। ठीक है जी, रिटन। वर्ब के बाद बाई ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर ही में मौजूद है। इसके बाद एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट, तो जो जुमला हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है वी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पे ले आए और सब्जेक्ट के नीचे लिखे, तो वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है अस। ठीक है जी, अब देख ले इसी जुमले का वी यहाँ पे आ गया अस की शक्ल में। ठीक है जी, हैड बीन यहाँ पे आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो वर्ब का ये आईएनजी फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया।
लेटर यहाँ पे आ गया और बीइंग चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो हमने बीइंग लगा दिया। अब हम देखते हैं कि इस जुमले में बाकी क्या बचता है। तो हमने देख लिया कि सिंस मॉर्निंग का लफ्ज जो है ये अभी बाकी बचा है, ठीक है जी। तो ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के नीचे हम लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी, सिंस मॉर्निंग। अब देख ले A letter had been being written by us since morning। तो ये जुमला इस स्ट्रक्चर पे आसानी के साथ हमने कन्वर्ट कर लिया। A letter had been being written by us since morning, ठीक है जी। ये पे हमारे पास पहला जुमला। अब दूसरा जुमला देख ले, ये नेगेटिव सेंस में है, ठीक है जी। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा कि ये जुमला नेगेटिव है, लिहाजा हमारे लिए कोई मुश्किल होगा, बिल्कुल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। तो जहां पे आपके पास नॉट लगा हुआ है जो हेल्पिंग वर्ब आपका है तो नेगेटिव जुमला है, और इस नेगेटिव जुमले का हेल्पिंग वर्ब जो कि तू हेल्पिंग वर्ब के नीचे लिख ले। किस तरह, तो देखते हैं। इसमें वर्ब क्या है, प्लेइंग, इसके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिकेट है, और इसके साथ सब्जेक्ट जो है वो तय है, ठीक है जी। तो प्ले जो है ये पूरा है, ये इसके पास ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे जाएंगे, तो तरीका आपको मालूम है कि हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो सेंटेंस नंबर सेकंड, ठीक है जी, क्रिकेट और हैड बेन। अब यहां देखिए हैड नॉट बेन, चूंकि नेगेटिव जुमला है और नेगेटिव जुमले में हैड नॉट बेन हेल्पिंग वर्ब है, तो सीधा साधा आप हैड नॉट बेन, ठीक है जी। अब चूंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर में आपके पास हैड बेन है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव जुमला है तो बीच हैड और बेन के बीच नॉट जो है, जो ओरिजिनल जुमले में है, स्ट्रक्चर जो है ये पॉजिटिव जुमला क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप नॉट ऐड कर ले, जो कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे नॉट ऐड कर लिया, ठीक है जी, हैड नॉट बेन। और अब स्ट्रक्चर में बीइंग ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो बीइंग हम उठाते हैं, ठीक है जी। सो क्रिकेट हैड नॉट बेन बीइंग। अब हम पहुंच गए वर्ब पे, तो इस जुमले में वर्ब प्ले है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म आप उठाए, ठीक है जी, प्लेड। क्रिकेट हैड नॉट बेन बीइंग प्लेड बाय, ऑलरेडी आपके पास स्ट्रक्चर में मौजूद है। हम पहुंच गए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पे, तो इसी जुमले का सब्जेक्ट दे है, ये सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म है देम, ठीक है जी। सो क्रिकेट हैड नॉट बीन बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है जी, देम। अब आप देख ले, ठीक है जी, ये हमारे पास सब्जेक्ट। अब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या बाकी बचा, तो यहां से आप देख ले कि ये तमाम अल्फाज जो है इस जुमले में आ चुके हैं, ठीक है जी। कंपैरिजन कर ले, सिर्फ और सिर्फ बाकी बच गए फॉर 2 डेज। तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के नीचे यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। अब ये कि फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये टेंसेस में हम बहुत आसानी के साथ क्लियर कर चुके हैं। आप पीछे जाकर टेंसेस के स्टार्ट में जो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है वो समझ लीजिए, इसलिए आपके लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। अब हम तीसरा जुमला जो है ये कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सवालिया जुमला है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। अब वर्ब देखे, वर्ब इसमें रीडिंग है, इसके पास अब बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है और अली सब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये सवालिया जुमला है, तो सवालिया जुमले के स्टार्ट में ऑलरेडी हैड है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हैड हम स्टार्ट ही में लगाते हैं, क्योंकि सवालिया जुमले जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से जो है वो शुरू होता है, मतलब एक्टिव है या पैसिव है। तो जब आपको पता चला कि इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर 2-3 अल्फाज पे मुश्तमिल है, तो पहला वाला लफ्ज जो है जुमले के स्टार्ट में ले आए, तो इससे आपके पास हेल्प क्या बनेंगे, सवालिया जुमले। तो इसमें हमारे पास हैड बेन बीन, हैड बेन बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हम पहला लफ्ज यहाँ पहले आता है, चूंकि ये एक्टिव जुमले में ऑलरेडी मौजूद है, तो या आप यहां से ले या यहां से ले, कोई मुश्किल नहीं है, हैड, ठीक है जी। अब यहां से ये फार्मूला शुरू होगा, ठीक है जी। इसी जुमले का ऑब्जेक्ट हम ले आएंगे, हैड अ बुक, ठीक है जी, हैड अ बुक। अब हेल्पिंग वर्ब में हैड तो यहां पे आया है, बीन और बेन यहां पे रह गए, तो मैं लिख देता हूं बीन, हैड अ बुक बेन बीइंग, ठीक है जी, बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रीडिंग है, तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म जो है वो स्पेलिंग इसी तरह है, रीड, लेकिन पढ़ा जाता है रेड, ठीक है जी। हैड अ बुक बेन बीइंग रेड। अब इसके बाद बाय है, बाय हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है जी, बेन बीइंग रेड बाय, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट क्या है, अली है, तो चूंकि अली हमारे पास नाउन है, तो अली चाहे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो हम अली ही लिख देते हैं।
रेड बाय अली, ठीक है जी। तो अब सब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास ये पोर्शन यहाँ पे बनता है, तो फॉर 5 months, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर 5 months, ठीक है जी। और आखिर में सवालिया निशान, चूंकि यहाँ पे सवालिया निशान है, सवालिया जुमला है, तो यहाँ पे हम सवालिया निशान लगा देते हैं। हैड अ बुक बीन बीइंग रेड बाय अली फॉर 5 months, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव जुमला, ये हमारे पास हो गया नेगेटिव, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव, ठीक है जी। और जितने प्रीवियस टेंसेस हम कर चुके हैं, ठीक है जी, एक्टिव से पैसिव में, तो यही तरीक़ाकार है कि पैसिव में आपको पता चला कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है जी। तो हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में ले आए, ठीक है जी, तो और आखिर में सवालिया निशान, तो आपके पास इंट्रोगेटिव जुमले बन जाएंगे, ठीक है जी। और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाए, जिस तरह के इसी जुमले में मौजूद है, ठीक है जी, अगर एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल है। अगर हेल्पिंग वर्ब 2 से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल है, तो पहले लफ्ज़ के फौरन बाद नॉट लगाए, तो आपके पास नेगेटिव जुमला जो है वो हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास पॉजिटिव जुमला है, ये आपके पास नेगेटिव, और ये आपके पास सवालिया जुमले, ठीक है जी। तो आसानी के साथ इस स्ट्रक्चर पे आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो है वो पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता चला कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस भी हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चूँकि ये जो बाज़ लोग कहते हैं या बाज़ ग्रामर की किताबें जो है वो लिखते हैं कि ये टेंसेस पैसे में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, कन्वर्ट तो किए जा सकते हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन चूँकि ये इंग्लिश में आम नहीं है, इसलिए मतलब इसका इस्तेमाल कम होता है या ना होने के बराबर है, इसलिए अमूमन लोग इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये कन्वर्ट नहीं होते हैं। लेकिन मुनासिब ये है कि आप इसको कन्वर्ट कर ले, जो रियल सिचुएशन है, जिस तरह की मैंने क्लियर कर दिया, तो इसी तरह करना चाहिए।